ये ज़बरदस्ती के ड्रामेबाजियों के अंदर आपने जो है गोल्डन चांस मिस कर दिया। क्या कारण है कि आपका हाईएस्ट स्कोरर वॉशिंगटन सुंदर हो गया, बाकी सब फेल हो गए? बिकॉज उसको बैक करने के चक्कर में आपने बाकी सब की बैक तोड़ दी, यही लग रहा है ना। बिकॉज बाकी सबको तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वॉशी आराम आराम से खेल रहा था। फ्रैंकली बताऊं, अगर आप दोबारा जाके देखेंगे कोई इतनी टर्न हो ही नहीं रही थी। वो हार्मर की बॉल कितनी टर्न हो गई थी यार, ज्यादा नहीं हो रही आप बहुत ही ज्यादा शेल में चले गए थे। देख लो आप, बहुत गंदे डिस्मिसल। केएल राहुल का डिस्मिसल आप देख ले, वहां पर सारे ही जो है एक बार ना जरा 11 भी देख लेते पे आउट हो गए। बताओ, केएल राहुल और अपने जायसवाल जी। एक बार ना 11 भी देख लेते जो शुभमन गिल और आपका ऑब्वियसली शुभमन गिल बाहर हैं, तो अब 11 क्या हो सकती है आपकी टेस्ट मैच के अंदर, जो आने वाला टेस्ट मैच है, और उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि लगातार बातें हो रही है क्या देवदत्त पडिक्कल को खिलाया जाएगा, किसको खिलाया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि आपने वॉशी को बैक करने के चक्कर में बाकियों को तो बर्बाद किया है। मेरे हिसाब से रेड्डी खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीडीपी खेल सकते हैं यार। आप सोचिए अगर रेड्डी खेलते हैं प्रॉपर बैटर इन्होंने खिलाना होता। 3 प्रॉपर बैटर खेलेंगे आपकी टीम में। जो भी खेलेगा, जो लगातार खेल रहा था 3 नंबर, उसका नाम ही कोई नहीं ले रहा, साई सुदर्शन। वो तो नहीं होगा। क्यों? नहीं, वो तो लगातार खेला है 3 नंबर। अभी आपका वो खेला जरूर है, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला, अब बाहर कर दिया। उसके और साथ आपने आपकी डीडीपी सोच के ऊपर प्रेफर किया है हमें। उसके साथ अगर आपकी सोच होती वॉशी तो तो बस बैठ रहा है। 3 नंबर खिलाते ना, आपने उसको हटा नहीं, दिया। पहले मैच में आपने नहीं खिलाया, वो तो बेवकूफी है ही आपकी। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, क्या मतलब था उसको ना खिलाने का। 3 नंबर थोड़ी खिलाओगे, या तो वो खेलेगा 4 नंबर, या और जो मुझे लगता है जो गौतम गंभीर करने वाले हैं, वो फिर से एक ऑलराउंडर लेकर आएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, जो बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, अपने टीम को प्रूव करने के लिए, अपने स्ट्रेटजी को प्रूव करने के लिए खिलाने का कोई वैसे इसके बहुत चांस है, जो अभी कोबरा ने बोला है। भाई अपने आप को प्रूव भी करना है। इसका रीजन पता है क्या नीतीश है? कुमार रेड्डी से क्या प्रूव कर लेंगे भाई? वो ऑलराउंडर वाली जो उनकी इनको पता है क्या थिंकिंग प्रॉब्लम है, बॉलिंग तो सवाल उठा रहे हैं। ये प्रूव करेंगे ये चीज, क्योंकि ना अगर आप देखोगे, अगर ये 11 होता है, ठीक है, वॉशी आपका सुदर्शन अगर खेल जाता है भाई, मैच भी आपने जीतना है। लेफ्टी बढ़ जाएंगे, ये भी आप याद रखें। 5-6 लेफ्टी भी बढ़ जाएंगे सारे। लेफ्टी यार, लेफ्टी बढ़ लेफ्टी के जाएंगे। अगेंस्ट आपको मैं तो वॉशी को क्यों खिला रहा हूं 3 पे? अरे तो मैं कह रहा हूँ लेफ्टी राइटी की बात नहीं है। पहली बात, पहली प्रायोरिटी है मैच जीतो। नीतीश कुमार रेड्डी को 4 पे खिला के जीत जाओगे? 4 पे नहीं, 4 पे जुरेल खेलेगा, रेड्डी नीचे खेलेगा, अक्षर पटेल के बाद जुरेल खेलेगा, पक्का है आपको? फिर तो वही खेलेगा, 4 पर कौन खेलेगा? पहला टेस्ट मैच खेला, जो शॉट उसने मारी है उसके बाद मुझे तो लग नहीं रहा कि ये खिलाएंगे उसे। खेलेगा। अरे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई, फिर ऑप्शन नहीं। देखो आपके पास फिर सारे लेफ्टी भरे पड़े हैं। लेकिन मैं तो ये देख प्रॉपर रहा हूं, बैटर है, पडिक्कल सुदर्शन दोनों बैकअप लेफ्टी को अनाउंस भी जो हार्मर अगेंस्ट लेफ्टी हम पहला मैच में, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, सारा पहिया ऐसा हम पावर शिफ्ट की वो बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि गंभीर एकदम जीतते आ रहे, एशिया कप भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए थे, फिर कप्तानी से भी हटा दिया। अभी हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेट है कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, अब ऋषभ पंत आपका कप्तान बन गए। ये जो वनडे के अंदर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों इंजर्ड है, अब कप्तान कौन बनेगा, एक और सवाल आ गया। सो ऐसा लग रहा है कि जो चीजें इस वक्त गंभीर के पास थी, वो सारी रिवर्स गियर बड़ी जल्दी हो गया और वहां जा रही है कि बड़ी जल्दी हुआ यार, बड़ी जल्दी समय का चक्कर ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी घूमेगा। 2 महीने देखो ये हो सकता था। टेस्ट मैच जीतोगे कि नहीं जीतोगे, ये बता दो। जीत जाओगे। आपको नहीं लग रहा कि जीत जाओगे? इंद्रनील क्या लग रहा है? जीत जाएंगे। ये इस बार पिच भी देखना थोड़ा इंडियन। आपको हलवा लग रहा है उनसे जीतना? मतलब गांगुली ने पता है क्या बोला? गांगुली ने बोला कि फ्लैट ट्रैक, मतलब ट्रैक अच्छा बनाओ बैटिंग के लिए, 400 बना और फिर मेहनत करो, और फिर 5वें दिन पे जाके टेस्ट मैच जीतो, जैसे इंग्लैंड में जीते थे। ये मत करो कि गड्ढे बना के 2.5 दिन में जीत जाएंगे। मेहनत करो, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखें जो अप्रोच थी गंभीर की, बातें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन लिया तो शॉर्टकट ही ना। गड्ढा वाली पिच का मतलब क्या था? इट वॉज अ ब्लेटेंट शॉर्टकट, ठीक है। तो वैसे आप शॉर्टकट मारने के लिए गड्ढे बना रहे हो कि 2.5-3 दिन में मैच खत्म हो। और गांगुली ने भी बोला ट्रस्ट योर बैटिंग। तो जब आपको अपने बैटिंग पे विश्वास नहीं हो रहा, आप शॉर्टकट्स के पीछे जाओगे, आप गड्ढे बनाओगे, उसके बाद आपको ये उम्मीद है कि आप गुवाहाटी में जीत जाओगे इन हथकंडों के साथ। अगर आप फिर से 3-4 स्पिनर भर के जाओगे, जो कि पहली आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। उन्होंने तो 2 ही भर लिए बहुत थे उनके लिए। क्या रबाडा खेलेगा ये टेस्ट? नहीं, लग तो नहीं रहा कि इन्होंने लुंगी को ऐड किया। चलो रबाडा नहीं खेलेगा तो थोड़ा बहुत बच गए। रबाडा खेलता तो आप 100% हार जाते। लुंगी ऐड किया। लुंगी अच्छा है, लेकिन लुंगी उसकी जितनी लुंगी नहीं है ना उसकी। रबाडा बहुत बड़ा है। बिना लुंगी के वो जीते पहला टेस्ट। रबाडा लुंगी पजामा सब है एक साथ। देखिए पतलून भी, पतलून है आपकी गीली हुई है, उस तरीके से आदमी है। बदतमीजी क्या है, नॉर्मल कैसी बकवास कर रहे हैं? क्या मतलब है यार? आप जो पहला क्या मोम जामा बिछा के बैठे हुए हैं क्या वो वहां पे? आपका जो गीली हुई पहले है। मैच में हाल हुआ है, आपने मोम जामा का यूज कर कैसी बातें कर रहे हैं आप गीली की बात कर रहे हैं ना यार, इसलिए मुझे याद आ गया शायद बचपन में। शायद आपने 10th में एक बार
10th में शायद आपको एक बार जरूरत हो जाता तो क्या हो गया, एक्सेप्ट करें ना आप यार, कोई बात नहीं दोस्तों, अब ठीक है, अब ठीक है, सारा ठीक है। वैसे 1-1.5 साल पहले भी हो गया था लेकिन अभी ठीक है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सॉरी गाइस, बदतमीजी ज्यादा कर दी, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें इस टीम को तो बेसिर पैर की एक पहली तो टीम है ये। 3 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर आ चुके हैं, मजबूरी में अब 4 नंबर पे ध्रुव जुरेल आ जाएंगे। ध्रुव जुरेल को इन्होंने इसलिए खिलाया था कि जी फॉर्म बड़ा अच्छा चल रहा था, 2 सेंचुरी मार दी थी, तो हम बैक करेंगे प्लेयर को, उसको एकदम से टीम में ले आए। उसने ऐसी ओंडी पौंडी शॉट मार के वो आउट हुआ है कि उसने एकदम से सारा भरोसा ही खो दिया। भाई जो आदमी 2 सेंचुरी मार के आ रहा था उसको क्या मौत पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ी थी इतनी गंदी शॉट। जब से वो आउट हुआ मैच ही हार गए। अच्छा खासा खेल रहा था, अच्छा खासा खेल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों प्लेयर जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा दिखाया था, दोनों प्लेयर, एक 3 पे वॉशी और 4 पे ये जुरेली आया था, दोनों के ऊपर गंभीर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी भरोसा दिखाया। वॉशिंगटन सुंदर बाद में जाके मार्करम पे आउट हो गया और ध्रुव जुरेल तो दुनिया की सबसे गंदी शॉट मार के आउट हो गया। तो अब गंभीर का खुद का ही दिमाग घूम गया होगा। अब बैक करने के लिए आप बैक कर लो, प्रूव करने के लिए आप डाल दो, लेकिन भाई पिछली बार की तरह हर बार इजी बॉलिंग हो सकता है, इस बार एक अच्छी बॉल भी पड़ जाए, टेस्ट मैच का कुछ नहीं पता होता। तो मैं तो इससे एग्रीड ही नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि 4 स्पिनर तुम डालोगे, उनके 2 ही काफी हैं। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि तुम 4 डाल लो, हम 2 से हरा देंगे। प्लस जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज होने के बावजूद वो लोग टेस्ट मैच जीत गए। बॉलिंग से तो वैसे भी कमी नहीं थी ना यार, कमी तो बैटिंग में ही थी। सो इफ यू मेक अ सिमिलर काइंड ऑफ पिच, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि आप जीत पाओगे। बताइए, अगर सुदर्शन आ भी जाते हैं, पटिकल को खिला लिए, चलिए रेड्डी को मत खिलाओ, तब भी जीत जाओगे, कुछ बहुत बड़ा वो हो जाएगा, जीत जाएंगे जी। ऐसी विकेट पे 10th का वाकया बताया सुदर्शन ने अभी तक कुछ, अगर देखो भरोसा जीता होता साई सुदर्शन ने गौतम गंभीर का यार, उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मारे थे रन, 87 इवन उसका मेरे ख्याल 50 था इंग्लैंड में यार। मारे हैं, अगर भरोसा जीता होता गंभीर साहब का, सुने जरा मेरी बात, तो वो 3 नंबर पर वॉशी को नहीं लाते। आप ये भी तो सोचिए ना। उसकी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ भरोसा जीता नहीं जीता वो यार 2-3 मैच के बेसिस पे भरोसा लायक नहीं हुआ। आपने उसको इसलिए ड्रॉप नहीं किया है कि उसने भरोसा नहीं जीता, आपने उसको इसलिए ड्रॉप किया कि आपको 4 स्पिनर खिलाने थे। आपने गड्ढे बनवाए, फिर आपने बोला 4 स्पिनर खिलाऊंगा, फिर आपने बोला कि अब जस्टिफाई कैसे करूं, आपने बोला सुदर्शन बाहर करो, 3 पे वॉशी करो, खेल लेगा, जीत जाएंगे हम। और बॉलिंग कराई नहीं, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि बॉलिंग नहीं कराई। बॉलिंग करानी चाहिए थी, बॉलिंग करानी चाहिए थी भाई, क्यों नहीं कराई? तो शुरुआत ये भी तो एक अचंभा है कि बॉलिंग क्यों नहीं कराई। खेल रहा है तो फिंगर स्पिनर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सॉरी टू से, पर गौतम जी बताएं। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ना टेस्ट के अंदर भी इनको लग रहा है कि जितने ऑलराउंडर खिला रहे हो ना उतना बेटर है, मतलब ऑलराउंडर T20 वाला टेम्पलेट। एग्जैक्टली, ये T20 का टेम्पलेट है, केकेआर नहीं है सर, ये टेस्ट मैचेस हैं। इंद्रनील, एक बात है ये कि गौतम गंभीर की कहीं ना कहीं कोचिंग ना एक्सपोज ही नहीं हो रही, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं इस टाइम पे। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या चाहते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आपने न्यूजीलैंड के सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी। सेम आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो आपको याद होगा 3rd टेस्ट मैच जो मुंबई में हुआ था, हम वहां पे 140 ऑड चेज करते हुए हार गए थे। फिर सेम यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी, 4 स्पिनर घुसा लो, फिट इन कर लो बस, क्योंकि सबको बैटिंग आती है स्पिनर्स को। उसी चक्कर में आपने बैटिंग ऑर्डर खराब कर लिया, स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया, फास्ट बॉलर्स ने अपना सारा काम कर लिया, आपको 125 का टारगेट मिला। लेकिन यही आपके मेन बैटर्स यहाँ पे खेले नहीं, 1-2 एक्स्ट्रा बैटर खिला लिया होता किसी की जगह पे, आराम से चेज होता। 30 रन पीछे रह गए थे हम। शुभमन गिल वेल सेड। जलन जब सर पे चढ़ जाए तो बताया। शुभमन गिल बेचारे इंजर्ड हो गए फिर, और हमारे मेन बैटर्स जो भी सीनियर्स खेल रहे थे, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। तो पता नहीं, मतलब ये स्ट्रैटेजी बहुत बेकार है। इंडिया हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है जब टिपिकल इंडियन विकेट्स होते हैं। 5वें, चौथे 5वें दिन पे जाके थोड़ा परचेज मिले, स्पिनर्स को समझ आता है। पहले दिन से इतनी पिच टर्न हो रही है, और आप ऊपर से सुंदर से बॉलिंग नहीं करा रहे, जहां पे हार्मर ने सेम फिंगर, ये तो गलत था, राइट आर्म स्पिनर उसको खिलाया क्यों है, उसको एज अ बैटर ली थी सेम सरफेस वो दोनों इनिंग में 4 बलविंदर कौर बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स आर सेइंग रैंक टर्नर जीजी ने फाइट करके बनवाई थी गांगुली से। देखिए, गांगुली से फाइट करके नहीं, ऑर्डर करके बनाई थी क्यूरेटर से। गांगुली ने बोला मेरे से तो बात नहीं हुई, लेकिन जब अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया रैंक टर्नर बनाओ, तो हम रैंक टर्नर ही देंगे, और हमने रिक्वेस्ट आपको बिल्कुल फुलफिल करके दी। और गांगुली ने बोला कि भाई आगे से ढंग के ट्रैक पे खेल लो, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो 5 दिन टेस्ट मैच चले, मजा आए देखने का। 2 दिन में क्या मजा आएगा बलविंदर जी? वही बात है कि 2 दिन की बात
शॉर्टकट की बात है। और एक बात यह है कि आप, गांगुली ने भी ये बात बोली कि आप एक अश्योर्ड प्लेस देख रहे थे कि यार हम कहीं ना कहीं से WTC फाइनल मिस ना कर दें, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज WTC फाइनल है आगे, पॉइंट्स मैटर करते हैं, तो आप हर मैच के अंदर ऐसे पैंतरे अपना रहे हो। देखो इंग्लैंड आप गए थे, आपको वहां पे इस बार सीमिंग ट्रैक नहीं मिले ना ऐसे जो पहले होते थे, आपको फ्लैट ट्रैक्स मिले, तभी आप 5-5 दिन पे जाके, हर मैच में 5वें दिन पे जाकर डिसाइड हुआ मैच, है ना। कभी आपके पक्ष में रहा, कभी इंग्लैंड के पक्ष में रहा, और एक मैच ड्रॉ भी हुआ। लेकिन यहां पर जब आप आए तो आपने सोचा कि भैया शॉर्टकट लेते हैं, यहां पर बना दो रैंक टर्नर साउथ अफ्रीका से बैटिंग होगी नहीं, हम आराम से बैटिंग कर लेंगे। और गंभीर ने बोला ना 123 तो चेस होना चाहिए था, लेकिन आपकी ओवर स्मार्टनेस आपके पीछे पड़ गई। कहीं ना कहीं प्लेयर्स या तो साइकोलॉजिकली डेंट हो गए, कुछ ना कुछ फियर ऑफ फेलियर आ गया, घबरा के आउट हो गए, जबकि इतनी स्पिन भी नहीं हो रही थी। ये इतने काबिल प्लेयर थे यार, आप पता नहीं उनको क्या बोल के आपने भेजा था। जो आपने काबिल प्लेयर्स की बात करी, इंग्लैंड के अंदर आपके, मतलब अगर आप देखो एक मैच के अंदर, एक इनिंग के अंदर 3-3, 4-4 बैटर 100 मार रहे हैं, सोचो आप। तो आपका अगर लगातार बैटर भी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप 400-450 रन इंग्लैंड में मार के आ रहे थे, तो जेन्युइनली आपको ऐसा ट्रैक देना चाहिए था जहां पे बैटिंग हो पाए। और आपके बॉलर्स भी बहुत तगड़े हैं यार, वो विकेट भी ले लेते। लेकिन आपने क्या करा कि जो आप बोल रहे हो एक्चुअली, कि आपने शॉर्टकट ही अपना लिया कि आप स्पिन ट्रैक दे दो, वहां पे मैच जीत जाओ। इंडिया की टीम, अगर आप देखो, टू बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना, वो बहुत तगड़ी थी। आपने तब भी उनको वहां पे धाराशाही कर दिया, आपकी बॉलिंग ने, सिराज वगैरह ने, सबने खत्म करके रख दिया। कम से कम चैलेंजिंग तो करो कंडीशन यार। इंग्लैंड के अंदर अगर 5 दिन जा रहा है मैच, यहाँ भी जाए, लोग वैसे ही निराश है। ब्रॉडकास्टर ने मैच खत्म।